मेम साहब एक मिनट। नमस्ते मेम साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। मेम साहब ये हमारी छोटी बहन की शादी का कार्ड है ना, हमारी इकलौती बहन है। अगर आप हमारी बहन की शादी में आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल हमारे परिवार जैसे हैं और ये हमारा ना शादी का पहला कार्ड है, ये आपके लिए है। तो तुम्हारी बहन की शादी है? हाँ मेम साहब। किस डेट में? लिखी तो है खैर। हाँ मैडम 26 तारीख को हमने ना पंडित जी से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि 26 तारीख का दिन बहुत शुभ है, तो जल्दबाजी में 26 तारीख की डेट रख दी गई है। चलो बढ़िया है, सही किया तुम लोगों ने। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ तुम्हारी शादी में आ सकूं, सॉरी तुम्हारी बहन की शादी में। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, अभी मैं निकल रही हूँ, काम है मुझे। मैडम आइएगा जरूर। हाँ चलो अब एक काम करते हैं, हम भी अपनी ड्यूटी पे वापस लग जाते हैं। ये 2 कॉली का सिक्योरिटी गार्ड ने आपको समझता क्या है? इसको लगता है मैं इसके घर की शादी में जाऊंगी, इसकी बहन की शादी में। आशीर्वाद देना, जबरदस्ती का आशीर्वाद। ना इन लोग को आशीर्वाद चाहिए होता है ना कुछ और, इनको सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे चाहिए होते हैं। और ना और क्या रीज़न हो सकता है मुझे इनवाइट करने का? पैसों के अलावा इनको लगता है ना कि हम जैसे बड़े लोग इनकी शादी में जाएंगे, एक तो इनकी शादी में 4 चांद लगेंगे हम लोग के आने से, और उसके अलावा जो हम लोग पैसे देंगे, क्योंकि भाई हमें तो इज्जत मेंटेन करनी है ना, इन लोग की तरह तो फटीचर है नहीं। हम लोग को जाना है, शादी का गिफ्ट देना है, कार्ड के हिसाब से, भाई अपनी इज्जत के हिसाब से तो देना ही पड़ेगा। वो मोटे पैसे के लिए लोग करते हैं। इन लोग के ना ज़्यादा तेवर आ रहे हैं, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। शादी 2 कौड़ी का शादी का कार्ड हिट हो गई मैं, तो दिन भी सुबह सुबह खराब कर देते हैं लोग। हाँ नहीं, हमने मेम साहब को कार्ड दे दिया। हाँ और पता जब मेम साहब को कार्ड दिया, मेम साहब बहुत खुश हुई थी। हाँ वो ना शादी में ज़रूर आएंगे। हाँ हाँ अरे बहन हम तुमको फ़ोन करें, जरा साहब बुला रहे हैं हमको। है हाँ हाँ ठीक ठीक। अरे ये तो वही कार्ड है जो हमने सुबह मेम साहब को दिया था। यहाँ क्यों पड़ा है? ये तो बहुत गलत किया मेम साहब ने। मेम साहब ने कार्ड फेंक दिया। अरे जब उनको शादी में आना ही नहीं था तो ये कार्ड हमसे लेते ही नहीं, हमें उसी समय मना कर दिया। बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। बड़े लोग ना ऐसे ही होते हैं, हम गरीबों की कोई मजबूरी नहीं समझता। अरे हमने इतने प्यार से मेम साहब को कार्ड दिया था और उन्होंने क्या किया, कार्ड यहाँ फेंक दिया। बहन की शादी का कार्ड ऐसे ही फेंक दिया। अब अगर साहब लोग हमें किसी भी फंक्शन या किसी में बुलाएंगे, हम नहीं जाने वाले। तो क्या समझते हैं कि हम गरीब हैं, तो इसका मतलब ये कि हम इतने प्यार से अपनी बहन का कार्ड दिया था साहब को कि साहब और मेम साहब आएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कार्ड फेंक दिया। मेम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। अरे उनके हम 10 सालों से काम कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो सोच लेती, लेकिन नहीं। अरे बहादुर तुम? हाँ साहब। यहाँ क्या कर रहे हो और क्या हुआ है? कुछ नहीं साहब, वो बस ऐसे ही बैठे हुए थे। ऐसे ही बैठे हुए थे? और ये छुपा क्या रहे हो? कुछ नहीं साहब, वो कुछ नहीं है। अरे दिखाओ क्या छुपा रहे हो। अरे साहब अच्छा ये शादी का कार्ड, अरे इसपे तो मेरा नाम लिखा है, तुम्हारा नाम। छोटी बहन की शादी है? हाँ साहब। अरे अरे बहुत बढ़िया है। तो तुमने छोटी बहन की शादी फिक्स कर दी, हमें बताया तक नहीं। और ये कार्ड तुम छुपा क्यों रहे थे? हमें नहीं देना चाहते हो क्या? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने सुबह ना मेम साहब को शादी का कार्ड दिया था और उसके बाद हम कुछ देर बाद इधर आए तो मेम साहब ने शादी का कार्ड फेंक दिया था। और अब आप एक बात बताइए साहब, माना कि हम लोग गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारा कार्ड फेंक दोगे। अरे आपको नहीं आना था तो आप हमको सीधे हमारे मुंह पे बोल देते, हमें तब उतना बुरा ना लगता। लेकिन जब हमने एक कार्ड देखा ना, हमारा तो दिल ही टूट गया कि हम बताइए आपके घर में 10 सालों से काम कर रहे हैं और उसका परिणाम हमको ये मिला। अरे बहादुर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम थोड़ा गलत सोच रहे हो। मालकिन ने ऐसा नहीं किया होगा,
अब देखो वो इधर से जा रही हो, ये भी तो हो सकता है उनसे कार्ड गिर गया हो, हैं? और तुम बिना मतलब कुछ भी सोच रहे हो कि तुम हमारे यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी जब थे वो भी यहीं काम करते थे और तुम भी हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह हो। कभी तुम्हें हमने गैर नहीं समझा, हमेशा अपना माना ना। और रही शादी तो यार छोटी बहन की शादी है, मैं कैसे नहीं आऊँगा? अरे मैं ज़रूर आऊँगा और बिल्कुल सारा काम धाम भी देखूंगा। और एक काम करो, एक ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं साहब, हमको पैसा नहीं चाहिए। अगर आप लोग आ रहे हो ना, आके हमारी बहन को आशीर्वाद दोगे वही हमारे लिए बहुत है। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम सब खर्चा कर रहे हो ना, तो मेरी भी बहन है तो कुछ हक मेरा भी बनता है ना। पहले ये पैसे पकड़ो और सुनो, कोई भी कमी हो या कुछ भी लाना हो, किसी चीज़ की भी कमी रह रही हो, तुम फौरन हमें बताओ, हम वो चीज़ पूरी करेंगे और बिल्कुल तुम्हारी बहन की शादी में आएंगे, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ हम ना थोड़े से भावुक हो गए थे, वो हमने कार्ड जैसे देखा तो हमको ना अच्छा नहीं लगा। आप सही कह रहे हो साहब, हो सकता हो मेम साहब गाड़ी में कार्ड रख रही हो, धोखे से गिर गया हो, या तो लेके जा रही थी, इतना बड़ा कार्ड है, हो सकता है गिर गया हो। हम फर्जी सोच रहे थे। यार एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी दी हुई कोई चीज़ मैंने फेंकी हो या कभी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करी हो? नहीं साहब। हमेशा अच्छे से बात करते हैं, तुमको साथ बिठाते हैं, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे घर का कार्ड हम फेंक देंगे? हाँ साहब, आप सही कह रहे हो। अब परेशान मत हो, खुश हो भाई, घर में शादी का माहौल है और ये तुम इस तरह दुखी रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ साहब, अब सही कह रहे हो। हमारी छोटी बहन से भी बता देना कि साहब आएंगे और बता देना कि एकदम खुश रहे, कोनो दिक्कत होगी हम खड़े रहेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो तुम मौज करो, हम जा रहे हैं। ठीक ठीक सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बताओ, हम फर्जी परेशान हुए थे। हाँ, हम भी ना थोड़ा कम ही सोचते हैं, हो सकता होगा मेम साहब से गिर गया हो, लेकिन नहीं, अच्छा हुआ देखो साहब आए। साहब कितने अच्छे हैं, साहब ने हर एक चीज़ हमको सही बताई और हमको समझ में भी आ गया। हम फर्जी इतना सोच रहे थे। हाँ, तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी बाकी का सारा काम निपटा लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने शादी का कार्ड वहीं फेंक दिया। अगर मैं घर लाती ना तो इनको तो दया ही आ जाती कि अरे बेचारा 10 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, इनका तो खानदान से हमारे कट्टा। मैं नहीं जाने दूंगी, मैं भी कुछ स्टैंडर्ड है। शादी से याद आया कि मेरी बहन की भी तो शादी है। मेरा भाई कार्ड लेके आने वाला था, अभी तक आया नहीं, कोई कॉल भी नहीं करी। इस नंबर पे करिए क्या? ले 50 मिस कॉल कर दी इसने देर में तो। हेलो, अरे सॉरी यार, वो दूसरा वाला फोन मैं घर पे भूल आई थी। हाँ आ रहे हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कितनी देर में? अच्छा ठीक है, मैं इनको बता देती हूँ, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि तुम आ रहे हो और शादी का कार्ड। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, तुम जल्दी आओ, मैं बढ़िया से कुछ बना के रखती हूँ, ठीक है? ओके चलो, बहुत टाइम बाद आ रहा है घर, वो भी शादी का कार्ड देने। मेरी इकलौती बहन की शादी है और इनकी इकलौती साली जो लगी, आराम से पूरे दिन शॉपिंग करूंगी मैं आज अपने भाई के साथ और उनसे पैसे लेके जाऊंगी। काम करती हूँ, इनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। कॉल काट दिया? क्या हो गया? दिमाग में खराब है क्या इनका? घर ही में तो होंगे आज, ऑफिस तो गए नहीं है। एक काम करती हूँ, ऑफिस जाके, अरे सॉरी, लिविंग रूम में जाके इनसे बात करती हूँ। भाई भी आता होगा, जल्दी आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे। अरे आपको याद नहीं है मेरी बहन की शादी है? मेरा भाई आता ही होगा, अभी उसका कॉल आया था। मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, कुछ बढ़िया बनवाओ। आप बताइए क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो, शादी है ना। हाँ हाँ हाँ, एक काम करती हूँ ना, मैं आपकी पसंद और मेरे भाई की पसंद एक ही जैसी है, पनीर बनवा देती हूँ। और अब आज आ ही रहा है, एक काम करती हूँ, उसको रोक लूँगी और शॉपिंग पे चली जाती हूँ। मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, कम से कम 50-60 हज़ार तो मेरी शॉपिंग में चले जाएंगे। फिर गिफ्ट भी लेना है, भाई और बहन के लिए थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा ना। और हाँ, मुझे ना तुम अपना क्रेडिट कार्ड ही दे देना, तो जितना भी खर्चा होगा मैं देख लूँगी। तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने अकाउंट में सेविंग्स तो रखती नहीं हूँ, मैं तो वैसे खर्च हो जाती हूँ। हाँ ठीक है। आ गया मेरा भाई। हेलो दीदी। जीजा जी। हाँ जीजा जी, मैं ये कह रहा था, छोटी की शादी में आपको आना है और 1 हफ्ते पहले आना है और पूरी व्यवस्था के साथ। अरे कार्ड तो दिखाओ। ये देखिए कार्ड, कितना सुंदर है ना, मैंने डिजाइन कराया था। हाँ सुंदर है सुंदर है। और भैया आप कुछ स्किन केयर कर रहे हैं क्या? एकदम गोरे गोरे लग रहे हैं एकदम हमारे जीजा। नहीं कुछ नहीं,
एक काम करो, तुम मेरे लिए चाय बना लेना। चाय तुम क्या लोगे? तुम्हारी चलो चाय बना चाय लो। यही और चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेके हाँ, आती हूँ, तुम लोग बात करो, ठीक है? जाओ जाओ। जीजा जी कोई बात है क्या? एकदम आपका थोड़ा सा मूड खराब लग रहा है। मैं नहीं आ सकता। शादी में? हाँ, मैं नहीं आऊँगा। क्यों भैया? ना तुम्हारी बहन आएगी। जीजा जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें नहीं, गलती नहीं हुई है, वो एक्चुअली हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है ना। तुम ठहरते थोड़ा छोटे लोग, और मैं छोटे लोगों की शादी में नहीं जानता। तुम्हारी बहन भी नहीं जाती है। जीजा जी छोटा बड़ा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा अरे तुम्हारी बहन ने ही मुझे सिखाया है ये जो छोटा बड़ा होता है ना। पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा था हर किसी की शादी में जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बहन की वजह से मुझे पता चला कि शादी में सिर्फ अपने बराबर वालों की या अपने से बड़ों वाले की शादी में जाना चाहिए। आपके और हमारे बीच में क्या बड़ा क्या छोटा है, समझ रहे हो ना? और ये डिफरेंस काफ़ी है तुम्हारे घर की शादी में मेरे ना आने के लिए। आप ही तो हमारे खानदान की नाक हैं, और आप हमसे ऐसे बात करेंगे तो फिर हमें बुरा लगेगा। अरे बुरा लगता है तो लगने दो ना, क्या ही हो जाएगा। मैंने बोल दिया ना, मैं और तुम्हारी बहन शादी में नहीं आएगी। मैं बात करूंगा। अरे क्या बात करोगे? मैं बात करूंगा, कोई कुछ बोला होगा उन्हें, वो तो जानते हैं थोड़ी सी नचड़ी हैं और थोड़ा सा बहस कर देती है, कभी उल्टा भी बोल देती है। मैं बात करूंगा। अरे दिमाग मत खराब करो, डिसीजन फाइनल है, हम नहीं आ रहे तुम्हारी बहन की शादी में, समझ रहे हो? अरे वाह, बड़े जोशों में बातें हो रही है। हाँ, हम जीजा और सालों की बात है। खैर तुम यहाँ क्या करोगे, हमें आपस में बात करने दो। अरे तो आप जीजा साले हुए तो मैं भी तो कुछ लगी ना, आपकी वाइफ हूँ, इनकी बड़ी बहन हूँ, मेरा तो पूरा हक बनता है यहाँ बैठने का। अरे दीदी, जीजा जी कह रहे हैं कि शादी में नहीं आ पाएंगे और आप भी नहीं आएंगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भैया कितने मजाकिया है, मजाक कर रहे होंगे। मेरी बहन की शादी में भला क्यों नहीं आएंगे? जीजा जी तो कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारा और उनका स्टैंडर्ड नहीं मैच करता है। अरे हमारी उनकी कोई वो थोड़ी है, मेरी बहन की शादी है, मेरा घर उनका घर, इसमें स्टैंडर्ड क्या मेंटेन करना है? अरे मैंने तुमसे ही सीखा है यार। देखो, जो अपने से छोटे होते हैं ना, उनके यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए शादी में, इंसल्ट होती है ना। क्या बोल रहे हो तुमको होश है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे मायके को अपने ससुराल को छोटा कह रहे हो? हाँ क्यों, छोटा नहीं है तो क्या हमें जाना चाहिए इसकी शादी में? और नहीं तो क्या, मेरा परिवार है पूरा वहाँ पे, तुम क्या मेरे माँ बाप को अपने से छोटा कहने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली तुमने भी शायद वो अपना सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसका कार्ड फेंक दिया था ना। क्यों फेंका था? अब मुझे समझ में आ रहा है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारा और उस सिक्योरिटी गार्ड का चल क्या रहा है। जब भी मैं कुछ करती हूँ तुम उसको डिफेंड करने आ जाते हो, तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है उसके साथ। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा है किससे क्या बात कर रही हो? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम अपनी, एक मिनट, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तुम अपनी वाइफ से लड़ रही हो एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए? वो सिक्योरिटी गार्ड तुमसे पहले है, और उससे पहले उसके पिताजी थे। अरे उसके पिताजी के गोद में खेला हूँ मैं, और वो मेरे भाई की तरह है। अरे तुम्हें पता है वो क्या क्या करता है हमारे लिए? हर एक चीज मौके पे खड़ा रहा है। हमारे घर में कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम हो, सुबह से लेकर शाम तक जुटा रहता है, जैसे उसके खुद के घर का काम हो रहा है कोई। वाह अंकित वाह, तुम उस गार्ड को, उसके परिवार को मुझसे और मेरे परिवार से ऊपर रख रहे हो। उसके परिवार में है ही कौन? उसके पिताजी की जब से डेथ हुई ना, वो हमें अपना परिवार मानता है, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ में आएगी? अरे यार मुझे नहीं जाना टुटपुंजियों की शादी में। हाँ तो मेरे लिए भी ये कुछ पुंजिया ही है, समझी? मैं भी नहीं जाऊंगा। बोलते चले जा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है सब बोलते हुए? क्यों, तुम इसी की फैमिली से बिलोंग करती हो ना। जब मेरे यहाँ ही तो तुम्हारे लिए टुचपुंजिया हो गया, तो ये भी वो टुचपुंजिया ही है मेरे लिए। इसको शादी कार्ड उठाओ, चलो यहाँ से जाओ। बहुत इरिटेट कर रहे हो आप, ठीक है? अगर ये कोई मजाक चल रहा है तो प्लीज बंद करो, समझ में आ रहा है? कोई मजाक नहीं है। और एक बात बताओ, वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी बहन की शादी का पहला कार्ड तुम्हारे लिए लेके आया था। तो मेरा भाई भी मेरी बहन की शादी का पहला कार्ड तुम्हें दे के आया है। तुमने क्या किया था? फेंक दिया था ना, फेंका था ना। कितना बुरा लगता है जब किसी का शादी का कार्ड फेंको। तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि तुमने क्या किया उसके साथ? शर्म आनी चाहिए। अरे एक इंसानियत होती है, अपने घर में कोई आया और तुम्हें, मुझे पता है तुमने क्या सोचा होगा कि उसने हमें बुलाया हुआ गिफ्ट के लिए, पैसे के लिए, कि हम जाएंगे उसे गिफ्ट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ मैं, उसके मुंह के ऊपर नहीं फेंका था मैंने। तो क्या किया था तुमने? क्या किया था तुमने? मुझे उसकी शादी में नहीं जाना था, इसलिए मैं वहां से हटी। मैंने उससे कुछ भी बदतमीजी नहीं करी, मैं वहां से हटी और मैंने आगे जाके फेंक दिया। समझ में आ रहा है? दीदी ये तो आपने गलत किया ना। वो भी तो बेचारा गरीब, अपनी बहन की शादी के, जैसे मैं हूँ वैसे उसकी जगह पे। दीदी गलत बात है। तुम खुद बताओ मैंने क्या गलत किया?
वो छोटे लोग हैं, उनकी शादी में क्या ही होगा, छोटी छोटी केटरिंग, अजीब सा खाना, तेल तेल, और मैं उस गैदरिंग में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तुम खुद जानते हो मैं गांव देहात वाली नहीं हूँ। दीदी मैं मानता हूँ कि आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाती, बट ऐसे 10-15 मिनट तो जा सकती थी। और रही बात छोटे बड़े की, अरे ये लोग गिफ्ट के लिए करते हैं यार, गिफ्ट? पैसों के लिए करते हैं। एक बात बताओ, तुम क्या गिफ्ट की बात कर रही हो? तो तुम्हारा भाई जो आया ये भी गिफ्ट के लिए आया होगा। मेरा भाई है, जुबान संभाल के बात करो। हाँ तो तुम्हारा भाई है तो कैसे भी गिफ्ट दूं? हैं? इसने अभी क्या कहा? बड़ी बड़ी गाड़ियों से आइएगा, सिर्फ गिफ्ट के लिए ये भी आया होगा? एक बात सुन लो, उस सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी हमारे परिवार की तरह ही है, समझ गई ना? दीदी जीजा सही कह रहे हैं कि आपको एक बार समझना ही नहीं होता इस लड़की को, हमेशा अपनी चलाती है। अरे सोचना चाहिए यार, किसके साथ तुम कैसा बिहेव कर रही हो। मैं जा रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को भेज रहा हूँ, उसको बता देना, समझी? और तुम्हें ये सब पता कैसे चला? मैंने तो तुम्हें बताया ना, वहाँ पे कोई था। तुम उसको, सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता है मैंने क्या किया। तुम्हें अरे मैं गया था उसके पास, समझ गई? उसने मुझे बताया कि तुमने उसका कार्ड फेंक दिया, और जैसे ही उसको ये सब मुझे बताया, मैंने उसे बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे गलती से कार्ड गिर गया होगा। अभी जब मैं उसको जाके अंदर भेजूंगा तो यही कहना कि ये जो कार्ड है ना, उस ज़मीन पे गलती से गिर गया, तुम हड़बड़ी में थी। ठीक, अब जाके भेज रहा हूँ। ठीक है। दीदी गलत तो आपने किया है, एक बार आप सिक्योरिटी गार्ड से माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो ऐसे तो जीजा भी नहीं आएंगे हमारे अरे यार शादी मुझे में। नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं बस, तुम जानते हो मेरा नेचर यार, इतने गुस्सा हो गया। अगर मैंने माफी नहीं मांगी ना तो सब खराब हो जाएगा। अरे आप माफ़ी मांग लो, वो आ ही रहे होंगे। अरे तुम आ गए? आइए बैठे बैठे। वो नमस्ते मुझे, मैम साहब। हाँ नमस्ते, ये बता रहे थे कि मेरा कार्ड वहाँ तुम्हें मिला था। अरे पता है, मैं तुमने जब कार्ड दिया मैं वहाँ से निकल रही थी, और तुम देख रहे थे ना मेरे हाथ में बैग था, फ़ोन था, उन सब के चक्कर में ना हौच पौच में मेरे हाथ से वहीं पे कार्ड गिर गया। मैं तब से ढूंढ ही रही थी कि मैंने शायद कहाँ छोड़ दिया, तुम्हारे पास रह गया। वो तो ये बता रही थी कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हें लग रहा था कि मैंने वहाँ फेंक दिया है। हाँ मैम साहब अरे ना, नहीं। हमें बहुत बुरा लगा था। हम जब जा रहे थे ना बात करते करते, तो हमने जब वो कार्ड देखा ना तो हमारा दिल ही टूट गया। अरे नहीं, मैंने फेंका नहीं था, मैं बता रही हूँ ना, मुझसे गलती से गिर गया था, मुझे माफ़ कर दो। और मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आना चाहूँगी? तुम्हारी बहन की शादी जैसे मेरी बहन की शादी, एक ही तो बात है। तुम हमारे साथ से 10 साल से हो, और तुम भी हमारी फैमिली की तरह हो। अरे हाँ, शादी से याद आया, अभी इसी हफ्ते के लास्ट में मेरी बहन की भी शादी है, और मैं चाहती थी कि तुम भी आओ। अब परिवार का हिस्सा ही हो तुम, अगर हम तुमको नहीं ले जाएंगे तो फिर कैसा फिर परिवार? हाँ ये लो तुम। भैया आप इसको रखिए, और आपको शादी में आना है, और 7-8 दिन पहले आना है, क्योंकि कार्यक्रम भी आपके ही पूरे बदौलत चलेगा। ठीक है? ठीक है मैम साहब, ये आपकी बहन की शादी ना? हाँ हम जरूर आएंगे। अरे इनकी बहन की नहीं, मेरी भी बहन की, हाँ मैम साहब हम जरूर और आएंगे। तुम्हारी भी बहन है वो। आराम से आना, और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम लोग किसी फंक्शन का एंजॉय नहीं करेंगे। और सुनो, तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी में अगर कोई भी दिक्कत हो, A to Z, ठीक है, जानते हो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, गाड़ियाँ मैं अपनी तरफ सारी भिजवा दूंगा। ठीक है, साहब। कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं। अब हमें ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो साहब ने भी हमारी बहुत मदद कर दी थी, और हमको ना बस उतने ही समय खराब लगा था जब आपने वो हमारा कार्ड फेंक दिया था। अरे नहीं नहीं, मैंने फेंका नहीं था, मैं बता रही हूँ ना, मुझसे हाँ। गलती से गिर गया था। मैं दोबारा ऐसी लापरवाही कभी नहीं करूँगी। हम जानते हैं, वो हम बस थोड़ा सोच में पड़ गए थे कि हमने आपको अपनी बहन की शादी का पहला कार्ड दिया और आपने ज़मीन में फेंक दिया। वो पता है, जब हमारे बाबूजी यहाँ काम कर रहे थे ना, वो हमसे कह के गए थे कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल आप ही लोग जैसे हमारा परिवार है। और अब कोई दिक्कत नहीं, हम वो सब चीज़ भूल अब गए। तुम परेशान मत हो, ठीक है? तुम्हारा जो भी कार्यक्रम है उसकी जो भी चीजें हम संभालेंगे, तुम बेशक निश्चिंत होके घर जाओ, आराम से जाओ। ठीक साहब। ठीक है? हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ ठीक। ठीक। बेचारा कितना सीधा है। माफ़ी मांग ली फाइनली मैंने। अब कम से कम ये तो गुस्सा नहीं करेंगे मुझ पे। अरे मेरी बहन की शादी तो अभी डूब जाती। यार चलो, थोड़ा सा काम वहाँ पे भी देखना है, बैठ के काम नहीं चलेगा। बाहर चलते हैं, पहले तो थक गई हूँ मैं घर पे।